हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे थे दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद दिला देता हूँ। जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका फॉर्मूला था म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारे पास कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। इसके बाद हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो ऐसे पढ़ते थे हम म्यू टू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। इसका फॉर्मूला था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है। आज इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं के कुछ और फॉर्मूलाज, इनके ऊपर रिलेटेड कुछ नई नई बातें हैं जो डिस्कस, इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल से सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो कि हमने पढ़ा था। क्या वो होता है? वन म्यू टू का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है C1/C2। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक। इसी को ऐसे लिखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब दोनों को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कर दो मल्टीप्लाई। ये रहेगा 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 1 बराबर C1/C2। देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट से मल्टीप्लाई बाय C2/C1। C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 1 बराबर कितना आ गया? 1। ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? 1 म्यू 2 बराबर 1/2 म्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रिस्पेक्ट में, वो उल्टा है, रेसिप्रोकल है किसका? मीडियम 1 का सेकंड के रिस्पेक्ट में। एग्जांपल, अगर वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/6 है फॉर एग्जांपल, तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में 6/1 होगा, रिवर्स, है ना। तो बोल सकते हैं कि अगर किसी एक मीडियम का, जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में एक दूसरे का क्या होगा बेटा? उल्टा, रेसिप्रोकल होगा। बात समझ में आई? तो एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में दे रखा है, दूसरे का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही है। वो देखो कैसे क्या करना है। हम लोगों को एक बात पता है, फॉर्मूला एक पढ़ा हमने। वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने? कि अगर स्पीड को, सॉरी, वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आती है? स्पीड ऑफ लाइट। और हमें ये भी पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, चेंज होती है सिर्फ क्या? उसकी वेवलेंथ, और उसकी क्या चेंज होती है बेटा? सिर्फ वेलोसिटी। ठीक है। दो ही चीज, ये बदलता है वेवलेंथ या वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? चेंज नहीं होती। मतलब मीडियम 1 में फ्रीक्वेंसी एफ रहेगी और मीडियम 2 में फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? एफ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या नहीं होती बेटा? चेंज नहीं होती। अब देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 म्यू 2 का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज λ1। λ1 का मतलब वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में सेम होती है, अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, λ1 पर क्या बच गया? λ2। तो 1 म्यू 2 का फॉर्मूला ये भी हो गया, λ1 अपॉन λ2, या फिर बोल दो C1/C2। ये एक फॉर्मूला और भी हो गया। किसकी टर्म में? वेवलेंथ की टर्म में भी एक फॉर्मूला हो सकता है। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको बोलते हैं कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो एक और फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव के बीच में रिलेशन। किस किस के बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे रिलेशन? देखो क्या है, कैसे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। मान लो हमको पता है 1μ2 का फॉर्मूला कितना होता है, C1/C2। ये हमको फॉर्मूला पता है 1μ2 का। C1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, C2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो C0 से और डिवाइड कर दो C0 से। ठीक है, C0 से मल्टीप्लाई कर दिया और C0 से ही क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। देखो क्या होगा, C0/C2, ये तो क्या हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से मीडियम का, 1। ऐसे ही C0/C2, C0/C1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से, ये कौन से का होगा, मीडियम 2 का। और ये कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होगा, मीडियम 1 का। इसका उल्टा लिख रखा है यहाँ पर, C1 कितना है, C0, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/μ1। क्लियर है? तो देखो बेटा C0/C2, इसकी तो वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई μ0, μ2। और C1/C0, C1/C0 की वैल्यू कितनी होगी अपन, μ1। मतलब फॉर्मूला बन गया किसका, 1μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 नीचे। तो ये फॉर्मूला बन गया। मतलब अगर आप सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिख दो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे रख दो, दोनों को आपस में कर दो डिवाइड। दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो 3 फॉर्मूले समझ लिए, रिलेटिव एब्सोल्यूट के बीच में रिलेशन भी समझ लिया है। अभी हम इन कुछ क्वेश्चन जो है इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा भी मैं, एक या दो क्वेश्चन घर के लिए आप ट्राई भी करना उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला एक फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या, 1μ2, इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है λ1 ऑफ λ2। इसी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड है आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आपको 1μ2, इसकी वैल्यू किस तरह होती है, 1/2μ1। क्लियर है? और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि लाइट की जो स्पीड है और लाइट की जो क्या है वेवलेंथ, ये दोनों की दोनों क्या हो जाती है बेटा, चेंज। कब होती है चेंज, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। एक चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होती, इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, सिर्फ चेंज क्या होता है हमारे पास, चेंज होता है हमारे पास सिर्फ क्या, स्पीड और वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं जो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और इन सब पर डिपेंड करता है। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट, फर्स्ट नंबर फर्स्ट, calculate the relative refractive index of water with respect to glass. Water with respect to glass. Speed of light in water given आपको, वो है 2 into 10⁸, सॉरी 2 into 10⁸ नहीं, 2.22। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन आपको 1.5, सॉरी 2 ही ले लो इसको, चलो 1.5 × 10⁸। ये दोनों चीज आपको गिवन है। वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो स्पीड कितनी है आपके पास, 2 × 10⁸। और ग्लास में जो लाइट की स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁸। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, वाटर का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, जिसका निकालना है उसके नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर। फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है,
1.5 into 10⁻⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्टर 2 into 10⁻⁸ 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, 2 को इससे डिवाइड करोगे 0.75 आ जाएगा। तो 0.75 हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के। ये था न्यूमेरिकल फर्स्ट। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसमें भी आपको देखो क्या चीज करना है। उस न्यूमेरिकल में क्या किया मैंने, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखो, कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass is 7/6, वैसे हो नहीं सकता 6/7 लिखो, 6/7, then what will be the refractive index of glass with respect to air। ठीक है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कितना होगा। सिंपल, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर का दे रखा है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो एयर का नीचे ग्लास का ऊपर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इसने 6/7। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एयर के, जो उसके उल्टा हो जाएगा 1/6। हमें पता है 1μ2 इज होता है 1/2μ1, ये हमें पता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of oil with respect to water is 6/5। ऑयल का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है 6/5, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass is 5/7। ठीक है, then calculate the refractive index of oil with respect to glass। ये निकालना। ठीक है, देखो क्या गिवन है, इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, ऑयल के रिस्पेक्ट में, कितना दे रखा है 6/5, जो कि होता गया है स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ऐसे इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उसकी वजह से 5/7, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये दोनों चीज गिवन है। उसके बाद पूछ रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का क्या होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। देखो ग्लास वाले को इससे डिवाइड करोगे, CW से CW कैंसिल हो जाएगा, C0 नीचे आ जाएगा। कैसे क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। और थर्ड में इक्वेशन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, CG/C0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CG/C0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम कैसे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2/1। 2 की वैल्यू कितनी है, Gμw, है ना। इसको डिवाइड करो इससे, तो देखो क्या आएगा, CG/,
सी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी डब्ल्यू बटे सी नॉट, सी डब्ल्यू सी नॉट कैंसिल, हमें निकालना है ये, क्या निकालना है, सी जी अपॉन सी नॉट, ये निकालना है। ये दोनों वैल्यूज है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना है डिवाइड करके देखो, 6/5 सॉरी 5/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5, 5 से 5 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 6/7, 6/7 ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है बेटा, तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर मिलेंगे जो कि क्वेश्चंस बेस्ड होंगे किन किन के ऊपर, बेस्ड होंगे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब पर बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चन को आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस हमारे पास है नॉर्मली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू।